जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज मेरे साथ हजारीबाग के ही हैं अहमर खान, लेकिन अभी बॉम्बे में रहते हैं। और मेरे मित्र भी हैं, स्कूल में साथ पढ़ाई की है, सेंट जेवियर स्कूल में मेरे साथ थे। और आज मुंबई में जब इन्हें देखा शिक्षा मंडल वेब सीरीज में, तो आंखें चौंधिया गई। क्यों? इनकी एक्टिंग से। बड़े बड़े कलाकार के साथ अब एक्ट कर रहे हैं, पवन मल्होत्रा जैसे कलाकार, स्टार कलाकार के साथ। और उनके बाद बहुत सारी फिल्मों फिल्मों में तो नहीं, वेब सीरीज में काफी काम मिलने लगे। तो मलिक साहब कैसे कर लिया? जेवियर स्कूल से हम लोग साथ फुटबॉल खेलते थे और अचानक बड़े बड़े कलाकार के साथ हम टीवी में देख रहे हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू माई अल्लाह। और काफ़ी मेहनत लगा यार इसके लिए। इतना आसान नहीं था सफ़र, बहुत उतार चढ़ाव देखना पड़ा है और बहुत सारी चीज़ों को कुर्बान करना पड़ा है और बहुत सारा मेहनत करना पड़ा है। तो शिक्षा मंडल तक पहुंचने के लिए उसके पहले 25-26 टीवी सीरियल किया है मैंने। 25-26 टीवी? हाँ, 25-26 टीवी सीरियल किया है, स्टार प्लस, जी टीवी, इन सारे चैनल्स के लिए। और वैसे तो मैं इस फील्ड से था नहीं, बाई फ्लूक बोल सकते हो आप, मैं इस फील्ड में पहुंच गया। वो बहुत लंबा स्टोरी है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन वो फ्लूक बहुत अच्छा था मेरे लिए। अच्छा। और अभी ये शिक्षा मंडल के बाद काफ़ी काम आने लग गए हैं, काफ़ी फ़ोन आने लग गए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि शिक्षा मंडल के बाद लोग पहचानने लग गए हैं। बिल्कुल। हाँ। तो ये जो शिक्षा मंडल रिलीज हुआ, इसमें आपको काफी मतलब रोल मिलने लगा बड़े कलाकार के साथ साथ में। तो क्या लगता है, जिसको आप टीवी में देखते हुए बड़े हुए, बड़े बड़े कलाकार, उनके साथ आज कंधा से कंधा मिलाकर एक्टिंग कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस रहा? बड़ी बात है यार, बड़ी बात है, मेरे लिए भी बड़ी बात है। आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन ये मेरे लिए भी बड़ी बात है कि जिनको आप बचपन से देख करके बड़े हुए हो, उनके साथ आप काम करने का मौका मिल रहा है, स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिल रहा है आपको उनके साथ। और एक्चुअली उन लोगों के साथ बहुत सीखने को भी मिलता है। मैंने शिक्षा मंडल किया, मुझे पवन मल्होत्रा सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। आई कैन से कि मेरे लिए एक पूरा वर्कशॉप था वो, पेड वर्कशॉप यू कैन से। अच्छा। हाँ, पेड वर्कशॉप था मेरे लिए। और गुलशन देवैया, वो गौहर खान मैम, शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस, बहुत अच्छा काम किया है। कलाकारों के साथ अब काम करने में मजा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। दुआ करते रहिए आप लोग सब के और काम करता रहूँ। तो ये बताइए, जब शुरुआती दौर में छोटे छोटे रोल मिल रहे थे और उतना ब्रेक नहीं मिल पा रहा था अचानक, तो उससे और अभी मेंटालिटी में क्या फर्क आया आपके? मतलब क्या चेंज आया? क्या वो जो मेहनत था, बता रहे हैं आप 25-26 सीरियल्स में काम की, जो मेहनत था वो रंग ला रहा है, ऐसा आप पॉजिटिव लग रहा है? यार मेहनत तो रंग लाता ही है ना भाई, मेहनत तो रंग लाता है। आप मेहनत करोगे तो रंग लाएगा। तो क्या एक टाइम होता है ना कि अरे इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, छोड़ देते हैं, बैक करते हैं, ऐसा कभी दिमाग में? नहीं, ऐसा कभी दिमाग में नहीं आया। ऊपर वाले का करम था कि जब से इस फील्ड में आया हूँ लगातार काम किया हूँ मैं। कभी गैप नहीं हुआ मेरे काम के बीच में। और साथ साथ में मैं अगर काम नहीं रहता तो मैं थिएटर्स करता हूँ। अच्छा। मैं मकरंद देश पांडे मेरे गुरु हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं उनके ही ग्रुप का एक हिस्सा हूँ। अच्छा। और मैं काफ़ी सालों से प्ले कर रहा हूँ। मैंने पृथ्वीज में बहुत प्ले किए हैं, मैंने लीड प्ले भी किया है। एक हमारा प्ले था मोरेंग थोई भी, जो बहुत हिट हो गया था। उसके बाद मुझे काफ़ी काम मिलने लग गए थे, मैं रिकॉग्नाइज हो गया था लोगों की नज़र में। क्योंकि पृथ्वी थिएटर को एक्टिंग का मक्का कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी थिएटर ही ऐसा जगह है जहाँ से एक्टर्स को उठाया जाता है। कास्टिंग वाले पैसा खर्च करके वहाँ पे प्लेस देखने जाते हैं सिर्फ एक्टर्स के लालच में कि उनके प्रोजेक्ट के लिए उन्हें कोई नया एक्टर मिलेगा। तो पृथ्वी थिएटर से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। वहाँ प्ले करने के बाद बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच किया, काम मिला, काम करता रहा, रोजी रोटी चल रही है भाई। तो ये बताइए, जैसे एक एज ए एक्टर, एक फुटबॉलर होता है, क्रिकेटर होता है, वो 8 घंटा प्रैक्टिस करता है, कोई पढ़ाई जो करता है वो लगातार करता है। तो आप फिल्मों में जब काम करते हैं या बॉलीवुड में रहते हैं, तो कितना मेहनत करते हैं, कितना टाइम देते हैं? कुछ सीक्वेंस होता है आपके टाइमिंग का ऐसा? यार हमारे इंडस्ट्री में कोई टाइमिंग का सीक्वेंस नहीं है। हमारा कोई संडे मंडे नहीं होता, हमारा कोई छुट्टी, हॉलीडे, ईद, बकरीद, होली, दिवाली कुछ नहीं होता। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 3 ईयर्स से, आप जानते होंगे, आप फर्रे में भी आए थे, फर्रे में शूट कर रहा था रांची में, आप मेरे बर्थडे के दिन आए थे, आप मेरे दोस्त थे बचपन के। आप लोग ट्रैवल करके ऑल द वे फ्रॉम हजारीबाग आए थे, पूरा ग्रुप मेरे सेट पे आए थे, मेरा बर्थडे था। तो लास्ट 3 साल से मैं अपने बर्थडे के दिन भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, उस दिन भी छुट्टी नहीं है? ये शिक्षा मंडल के 12 दिसंबर को भी मैंने काम किया लास्ट ईयर। अच्छा। हाँ, तो उस दिन भी छुट्टी नहीं है। तो हमारे में कोई टाइम टेबल वो सब नहीं होता, कभी भी किसी भी टाइम कॉल टाइम आ सकता है आपको। फॉर एग्जांपल सुबह 4 बजे का उनको शॉट लेना है, तो आपको 2 बजे वहाँ सेट पे पहुंचना पड़ेगा। लोगों को सामने से देख के लगता है कि, मैं ऐसे कैमरा में बोलना चाहूंगा कि लोगों को सामने से देख कर लगता है ये बहुत मोह माया और बहुत अच्छी चीज़ है, हीरो होते हैं, एक्टर होते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन भाई वो पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत लगता है, पसीना चू जाता है, और कहाँ कहाँ चू जाता है मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कैमरा पे। तो चलिए, इसके पहले हम लोग जाते हैं कि बॉम्बे जाने से पहले हजारीबाग का अगर बात करें तो क्या था आपका लाइफ स्टाइल, क्या था, कैसे रहते थे?
कैसे दिन बसता था और क्या दिमाग में था कि कभी बॉम्बे जाएंगे ऐसा? यार हजारीबाग में जब थे तो दिमाग में था कि बस बड़े होंगे और बहुत बड़े प्लेयर बन जाएंगे, या तो फुटबॉल के या तो बास्केटबॉल के। हाँ, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। हाँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा कल्चर था। हजारीबाग से बिलोंग करता हूँ मैं, झारखंड का एक छोटा सा शहर है, उसको हम हिल स्टेशन भी बोलते हैं, हम उसे झारखंड का शिमला भी बोलते हैं। तो अभी तक कनेक्टेड रहते हैं हजारीबाग से? हाँ, मेरा घर है, मेरे मेरे पूरे खानदान रहते हैं, मेरे माँ बाप रहते हैं। मैं अक्सर ट्रैवल करता हूँ हजारीबाग, और मैं चाहता हूँ हजारीबाग से बहुत बड़े बड़े एक्टर्स भी निकल के अभी आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं उनके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन एक तो हजारीबाग मैं जानता हूँ जो लेडी एक्टर है स्टेफी पटेल, खुद वो बड़े बड़े फिल्म में आ रही है। स्टेफी आप जानते हैं पटेल उन्हें? अच्छे से जानता हूँ मैं स्टेफी पटेल को। और फिर डायरेक्टर भी है राजकुमार गुप्ता जो रेड फिल्म बनाई थी। एग्जैक्टली। और हजारीबाग के आसपास अभी बहुत शूट्स भी हो रहे हैं, अच्छा, बहुत शूट्स हो रहे हैं, लोकेशन इजीली मिल जा रहा है उन लोगों को, और कोई मतलब गवर्नमेंट का कोई लफड़ा नहीं हो रहा है, कोई पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और वहाँ पे शूटिंग लोकेशंस बहुत हैं झारखंड में, बहुत लोकेशंस हैं, इसलिए हजारीबाग के आसपास, हजारीबाग, रांची, अपना उधर क्या बोलते हैं उसको, पतरातू साइड बहुत शूट्स हो रहे हैं अभी। तो ये बताइए शिक्षा मंडल के बाद क्या है, अभी क्या काम कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं? यार पाइपलाइन में तो अभी बहुत सारा चीज़ है। अभी एक राम गोपाल वर्मा का मैं एक शो कर रहा हूँ, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता उसको, और पाइपलाइन में भी कुछ चीज़ें हैं, आई शेयर इट विथ और यू। जैसे शुरुआती दौर में अगर देखें तो आपको कैसा लगा अपने अंदर चेंज, एक्टिंग में, कैरेक्टर में कुछ चेंज, बदलाव, किस तरह का बदलाव आया? भाई चेंजेस तो आते हैं ना, आप काम करते रहोगे, आप कैमरा फेस करते रहोगे तो धीरे धीरे बढ़ते रहोगे। और आए हैं चेंजेस तो बहुत आए हैं, लोग रिकॉग्नाइज करने लग गए हैं ये 6 सालों में कि हाँ अमर है, आर्टिस्ट है, अच्छा आर्टिस्ट है, जो भी, तो करम है। और किसको देखते हैं? जैसे फिल्म इंडस्ट्री में लोग किसी न किसी को देख के सीखते हैं, बड़े बड़े स्टार को, और उनका एक्टिंग देखते हैं, सराहते हैं। तो आप लोग किसको देखते हैं, सराहते हैं ऐसा करके? देखिए, सराहने वाली बात तो आपकी सही है, सराहते हैं, लेकिन किसी की एक्टिंग देख के सीखते नहीं, एक्टिंग सीखा नहीं जाता। एक्टिंग कोई किसी को सिखा नहीं सकता नेचुरल होता है वो, इनबिल्ट होता है एक्टिंग आप में, और सब एक्टिंग कर भी नहीं सकता, ये भी कैमरा में बोल देता हूँ मैं, सब एक्टिंग नहीं कर सकता है, ये इट्स नॉट अ केक। हाँ, आसान नहीं है, बहुत टफ चीज़ है मेरे भाई। अगर सबको लगता है ना कि हम थोड़ा सा अच्छा दिखते हैं, क्योंकि जब मैंने अपने स्टार्टिंग पीरियड में एक्टिंग स्टार्ट करी थी, किसी भी रीजन से स्टार्ट करी थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत दिखने में लंबा चौड़ा हूँ, खूबसूरत हूँ, तो भैया मुझे तुरंत काम मिल जाएगा। अच्छा। ऐसा नहीं होता है। तो क्या ये हीरो बनने सोच के गए थे, मॉडलिंग सोच के गए थे, क्या सोच के गए थे? यार मुझे इंडस्ट्री का अमरीश पुरी बनना है। अच्छा, मैं हीरो बनने गया ही नहीं। विलेन वाला रोल। हाँ, मैं कहीं से हीरो दिखता भी नहीं हूँ शायद आप लोगों को। मुझे इंडस्ट्री का अमरीश पुरी बनना है। अच्छा। दुआ कीजिए कि बन जाऊँ, बस मैं लगा हुआ हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। उस लेवल तक पहुंचना है अभी, अमरीश पुरी बनना है, बस दैट्स इट। आई वांट टू बी नेक्स्ट अमरीश पुरी ऑफ बॉलीवुड। तो बाल फिर कटाना होगा आपको, ऐसा लग रहा है? कटवा लेंगे। तो देखिए, हमें जो बोलोगे हम वो कर देंगे, कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मुझे पे करना पड़ेगा। बिल्कुल, एक्टर है तो अलग अलग तरह का रोल है। तो जैसे कुछ रोल होता है मतलब जो आप जानते नहीं, आप कभी नहीं किया है, उसमें कैसे अपने आप को ढालते हैं, मतलब क्या करते हैं उसके लिए? यार उसके लिए वर्कशॉप्स होते हैं हमारे। अभी एक्चुअली पहले जो मैं शोज करता था, छोटे छोटे कैरेक्टर्स करता था, मैंने जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो उसमें क्या था कि हमारा ज़्यादा 2 दिन का काम, 4 दिन का काम, 6 दिन का काम, वैसे ही होता था। अभी काम बढ़ गया है, अभी 4-4 महीने, 6-6 महीने हम लोग को लगातार शूट करना पड़ रहा है। लेकिन जो भी शूट्स होते हैं, जो भी सीरीज शूट होता है, उसके पहले कम से कम 2 महीना 4 महीना का वर्कशॉप होता है। अच्छा। ठीक है, सारे एक्टर्स एक राउंड टेबल पे बैठ के स्क्रिप्ट डिस्कस करते हैं पहले। हाँ, बातें होती हैं स्क्रिप्ट के बारे में, अपने अपने डायलॉग एक्सचेंज करते हैं। अच्छा। जो भी एक्टर, फॉर एग्जांपल मेरा सीन इनके सब, फॉर एग्जांपल पवन मल्होत्रा के साथ मेरे सारे सीन हुए शिक्षा मंडल में। हाँ। तो हम लोगों ने उससे पहले 2 महीना सर के साथ बैठ के वर्कशॉप किया है। अच्छा। सारे सीन को 20-20 बार, 50-50 बार पढ़ा है, उसके बाद वो शॉट दे पाए हैं जिसकी आप लोग तारीफ करते हैं। तो उसके लिए बहुत मेहनत लगा है। उस 6 महीना हम लोगों ने वर्कशॉप किया, 4 महीना हम लोगों ने शूट किया, 2 महीना प्रोड्यूसर का काम, मतलब एक शो करने के लिए 1 साल गया। पूरा लग गया। जस्ट इमेजिन दैट। तो अभी क्या ये जो पार्ट 3 शिक्षा मंडल 2 और ये 3 आएगा, उसमें भी आप लोग रहेंगे, ऐसा क्या है आगे? यार ये तो मेकर्स के हाथ में है, लेकिन हाँ रहना तो चाहिए, क्योंकि जैसा आप लोगों ने देखा है कि मैं शिक्षा मंडल में बच गया हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। वो कैरेक्टर अभी, वो भिल्लू का कैरेक्टर भी है, तो वो आगे आएगा ही। बाकी मेकर्स जानते हैं, मेकर्स नोज बेस्ट। और जैसे बड़े बड़े एक्टर से इरफान खान हो गए, अब तो वो नहीं रहे, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, ये सब किस तरह के लोग हैं, मतलब इंडस्ट्री में कैसे पहचाने जाते हैं? और क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसे लोग जो है वो इंडस्ट्री को जिंदा किए हैं एक्टिंग के मामले में, और कहीं ना कहीं आप लोग मतलब यंग जो जनरेशन है वो सीखता है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इरफान साहब का यहाँ तक बात है, इरफान साहब और नवाज साहब दोनों लेजेंड हैं, दोनों दिग्गज हैं, लेकिन इरफान साहब का हमारे इंडस्ट्री में कुछ
अलग टाइप अलग का पहचान है, बहुत बहुत अलग पहचान है। इरफान साहब की कसम खाई जाती है, एक्टर्स कसम खाते हैं उनकी। मेरे लिए बहुत बैड लक की बात बोल सकते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला कभी इरफान खान साहब के साथ काम करने का, जबकि वो मेरा ख्वाब था, यानी कि वन ऑफ माई ड्रीम। मिला हूँ मैं उनसे 2-3 बार मिला हूँ, मैं उनके साथ पार्क में एक्सरसाइज किया हूँ, सब कुछ किया हूँ, मैं उनसे शेयर भी किया हूँ, जैसे आई वांट टू वर्क विथ यू। तो उन्होंने मुझे बोला भी था कि बेटा मेहनत कर, एकदम होगा। और उसके 1-1.5-2 साल के बाद ही मुझे पता चला कि खैर अच्छे इंसान को ऊपर वाला जल्दी बुला देता है, एज यू ऑल नो दैट। और मेरी कोशिश वही है कि उनके पाथ पे चल पाऊँ। वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाऊँगा, इतना आसान नहीं है, वो इरफान खान साहब थे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। और जैसे एक कैरेक्टर होता है जो हम लोग सीरियल्स में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, एक एक्टर का और किसी का, आपका अगर उसको हटा दे, उस लाइफ को हटा दे, तो वो कैरेक्टर क्या होता है? जैसे आप दोस्तों से मिलते हैं, मुझसे मिलते हैं, या फिर और भी फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, तो वो क्या लगता है कि एक्टिंग मोड में है या फिर अपना सेल्फ? क्योंकि 2 कैरेक्टर हो गया ना, एक फिल्म वाला, एक उसके 2 पहलू हैं। आप जब किसी अननोन लोग से मिलते हैं तो आप में थोड़ी सी एक्टिंग रहती है, क्योंकि वहां पे आप थोड़ा सा वैसा सोफिस्टिकेटेड बिहेव करते हो कि हाँ भैया आई एम एन एक्टर, और मुझे थोड़ा सा आराम से रहना है। अच्छा। लेकिन आप जब अपने करीबी दोस्तों से मिलते हैं, जैसे आप मेरे बचपन के दोस्त हैं, मुझे लगता है हम लोगों ने साथ में प्रेप से पढ़ा है, सेंट जेवियर स्कूल में हम लोगों ने साथ में फुटबॉल खेला है, जिंदगी गुजारी हम लोगों ने, तो आप लोग के साथ फिर मैं नॉर्मल अहमद ही रहता हूँ जो पहले वाला था। मतलब दोस्त मिलते हैं तो एकदम उसमें एक्टिंग का ए भी नहीं रहता कहीं बीच में। और मैं ऐसा जानबूझ के कोशिश भी नहीं करता हूँ कि आप लोगों को फील हो कि ये थोड़ा सा प्राउडी फील कर रहा है, कि मुझे वो फिर खराब लगेगा कि मेरे दोस्तों को ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा प्राउडी फील कर रहा हूँ, यू नो दैट। हाँ, तो ये वो बिल्कुल डिफरेंस है ऐसे। हाँ, बहुत डिफरेंस है। और ऐसे क्या होता है, ऐसे पार्टीज होती है बॉलीवुड में या फिर हॉलीवुड की, हम लोग जो देखते हैं सीरियल्स में, टीवी में, वो क्या वो आपको अट्रैक्ट करता है, फैसिनेट करता है, उस टाइप की चीजें? यार आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक बहुत छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ। वहाँ ना पब था, ना डिस्को थे, ना हम लोगों ने कभी वो सब देखा। हाँ, तो मैं उसको अपने आप में, मतलब मैं उसमें उतर नहीं पाया बोल सकते हो आप, या हो सकता है कि मैं ही पीछे रह गया। अच्छा। तो आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन, मुझे पार्टी में जाना ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पे अब शो का सक्सेस पार्टी हो तो मजबूरी हो जाती है जाना, वहाँ पे सारे क्रू आते हैं तो मैं जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, फिर मैं जल्दी निकल जाता हूँ वहाँ से। अच्छा। जैसे मैं अभी 2 दिन पहले भी शिक्षा मंडल का सक्सेस पार्टी में गया था, सारे लोग आए थे, पवन सर आए थे, गौहर मैम आई थी, गुलशन सर आए थे, सारे पूरा क्रू आया था। तो मैं गया था वहाँ पे, हमारे डायरेक्टर साहब आए थे, अफजल सर, तो मज़ा आया था, सारी मीडिया आई थी, शो अच्छा हिट हो गया था, तो उसके बारे में बातें हो रही थी। तो फिर तो जैसे इन टर्म्स ऑफ, अगर वो सीरियल का शूट हटा दे, क्रू का ये हटा दे, बाकी टाइम में जैसे वर्ल्ड अफेयर्स हो गया या फिर इंडिया में क्या हो रहा है, कंट्री में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स है, इन सब चीज़ों से आप लोग क्या अवगत होते हैं, होना चाहते हैं, क्या होता है? इसके अलावा फिल्म तो चलिए आपका प्रोफेशन बन गया, इसके अलावा हॉबीज कुछ होगा निकालने के लिए, कुछ क्या करते हैं? यार मैं फुटबॉल देखता हूँ, मैं यूएफसी देखता हूँ बहुत ज़्यादा, क्रिकेट में भी इंटरेस्ट है, मैचेस देख लेता हूँ, और फिर मैं पुराने एक्टर्स की मूवीज़ देखता हूँ। अच्छा। मेरे लिए वो भी एक वर्कशॉप है, मैं उनसे, उनकी हरकतों से कुछ सीखना चाहता हूँ और सीखता हूँ। तो मेरा फेवरेट टाइम पास वही है, मैं पुरानी मूवीज़ देखता हूँ, बहुत पुरानी बोल सकते हो आप, ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ भी देखता हूँ मैं। हाँ, और रीडिंग, प्रेमचंद, जितने भी अच्छे लेखक हैं वो पढ़ते हैं, वो हमारा वर्कशॉप का एक हिस्सा है। सारे एक्टर्स पढ़ते हैं वो आप वैक्यूबुलरी बोल लीजिए, वो आप वर्ड बैंक के लिए बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, वो हमारा रोज का प्रोसेस है। बिल्कुल, वो पढ़ाई चलता है। हाँ, वो पढ़ाई। तो एक मोमेंट ऐसा बताइए जो स्कूल लाइफ का या कॉलेज लाइफ का हमेशा आप याद करते हैं, या हजारीबाग का, बॉलीवुड को हटा दें या फिर फिल्म लाइन को हटा के, कौन सा मोमेंट याद करते हैं हमेशा? मतलब कभी ना कभी अकेले होते होंगे तो याद करते होंगे, ऐसा कोई मोमेंट? यार मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं। मोमेंट्स मोस्टली मेरे दिमाग में आता है जब हम टूर्नामेंट्स खेलने बाहर जाते थे, आप उसके हिस्सा होते थे हमारे टीम के, और वो बहुत फन मोमेंट था हमारी लाइफ का, वो अनफॉरगेटेबल बोल सकते हैं आप। अच्छा। वो हमेशा कुछ मैचेस ऐसे हुए हैं जो हम लोग बहुत एक गोल से हार गए, आपको याद होगा। तो वो सब मेरे दिमाग में चलता है कभी कभी, जब अपने घर के बारे में, दोस्तों के बारे में सोचता हूँ तो। अच्छा। क्योंकि जब मैं हजारीबाग से निकला था बॉम्बे के लिए, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे स्पोर्ट्समैन बनना था, लेकिन मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। उनका ऐसा कहना था कि फुटबॉल और बास्केटबॉल का इंडिया में कोई स्कोप नहीं है, अगर आप क्रिकेट खेल रहे होते तो हम आपको सपोर्ट कर रहे होते। गलत नहीं थे वो, सही थे। अभी भी बास्केटबॉल और फुटबॉल का हमारे इंडिया में कोई टीम वीम नहीं है, कोई जानता भी नहीं है हमें, ठीक है। तो बस
ऊपर वाले ने टर्न करके मुझे एक्टर बना दिया, लाइन चेंज कर तो अब मैं उसमें स्पोर्ट्समैन ही बन सकता हूँ, अब मैं उसमें कॉर्पोरेट का ऑफिसर ही बन सकता हूँ, आर्मी ऑफिसर ही बन सकता हूँ, जो बना दोगे बन जाऊंगा, यू जस्ट पे मी। मतलब मजा आ रहा है आपको एग्जैक्टली, इस काम में। एग्जैक्टली, बहुत मजा आ रहा है आपका यही मेन काम हो गया, अब इसको नहीं छोड़ना है ऐसा। यार। छोड़ कैसे सकते हो, ये तो काम है, रोजी रोटी है ना मेरी। रोजी रोटी कैसे आप ये काम छोड़ दोगे जो आप कर रहे हो अभी? बिल्कुल। तो कैसे मैं छोड़ अब सकता हूँ? हजारीबाग आके क्या करेंगे, कुछ करेंगे बड़ा कि वापस बॉम्बे में ही सेटल हो जाना है? यार देखो, सेटल का बात नहीं है, सब काम करने के लिए अपने घर से निकलते हैं, मैं भी निकला हूँ। मेरा घर है हजारीबाग, और घर छूटता है क्या कभी? घर कभी नहीं छूटता है। कुछ बड़ा करेंगे वापस? और इंशाल्लाह अगर मैं बड़ा किया हाँ, तो हजारीबाग का भी बड़ा होगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बिल्कुल। मैंने लाइफ में अगर बड़ा किया तो हजारीबाग का भी बड़ा होगा, दैट्स इट। प्लान है आगे जाके? बस मैं बोला ना कि जो पटाखा बहुत आवाज करता है ना, उसमें असर बहुत कम होता है, इसलिए आवाज नहीं करिए। मैंने क्या बोला आपको कि अगर अहमर खान ने अपने करियर में कुछ बड़ा कर लिया तो हजारीबाग का भी बड़ा होगा, बिल्कुल। दैट्स इट। बिल्कुल। तो देखिए कैसे कैसे मतलब छोटे छोटे शहर से जब लोग बाहर जाते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं सक्सेस मिलने लगता है। अब शिक्षा मंडल जैसे सीरीज में काम करने लगे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने भी देखा है इनका सीरीज, और काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है, रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। जब हमें ये लोग लिंक भेजते थे कि शिक्षा मंडल में अरे तुम्हारा दोस्त आ रहा है, लोग हमें बताते थे कि अरे तुम्हारा दोस्त है मल्लिक काम कर रहा है, तब देख के लगता था कि हाँ कुछ काम कर रहा है लड़का। पवन मल्होत्रा ऐसे एक्टर्स को हम लोग देखते थे फिल्मों में कि अरे ये भी इतना बड़ा एक्टर है, उसके साथ मेरा दोस्त जब काम कर रहा है तो हम लोग रिलेट कर पा रहे थे कि कैसा फील हो रहा है। आपने अभी जितने बड़े बड़े एक्टर्स का नाम लिया, पवन मल्होत्रा सर, गौहर खान मैम, गुलशन देवैया सर, या हम लोग जितने भी आर्टिस्ट थे, लेकिन आप मेन आदमी के बारे में बोलना भूल गए शायद। हमारे डायरेक्टर साहब अच्छा। मिस्टर अफजल अहमद, अच्छा। वो उन्होंने लाल रंग बनाई है रणदीप हुड्डा के साथ, जो बहुत हिट हुई थी। अच्छा, फिल्म जो अभी लाल रंग एक मूवी आई थी रणदीप हुड्डा की, जो ब्लड के ऊपर मूवी थी, बहुत हिट हुई थी। उन्होंने और बहुत सारी मूवीज, अच्छी अच्छी मूवीज बनाई है। वो शिक्षा मंडल के डायरेक्टर हैं, और आप जो ये शो देख रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ वो हमारे डायरेक्टर का है। अच्छा। ये पवन मल्होत्रा भी बोलते हैं, ये गौहर खान भी बोलती हैं, और ये सब बोलते हैं। बहुत जीनियस आदमी है, और मतलब हमारे शो में उन्होंने हर कैरेक्टर को लीड दिखाया है। अच्छा। आप देख सकते हैं हमारा शो जब देखेंगे, उसमें छोटा से छोटा कैरेक्टर में आपको बड़ा रोल उसको लग रहा है कि हाँ किया। वो हमारे डायरेक्टर का काम है। बहुत जीनियस आदमी है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनके साथ आगे भी काम करूँ। बिल्कुल, तो जरूर करेंगे आप, और भी बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर के साथ आप काम करें। तो आज हम लोग बात कर रहे थे हजारीबाग से ही। अहमर खान रेलवे स्कूल से पढ़ाई की, उसके बाद बॉम्बे गए, और बॉम्बे जाने के बाद जैसा बताया इन्होंने 25-26 सीरीज़ में काम किया, उसके बाद फिर शिक्षा मंडल बड़े सीरीज़ में काम कर रहे हैं, और उसके बाद लगातार काम मिलने लग रहा है। तो ये एक आर्टिस्ट की पहचान होती है, और बड़ी बात होती है उनके लिए कि सफलता की सीढ़ी अब उनके लिए खुल रही है। और हजारीबाग वालों को भी देख के प्राउड होता है, वहाँ के जब लड़के देखते हैं कि वहीं का लड़का आगे बढ़ रहा है तो काफ़ी खुशी होती है। हम लोगों को तो बहुत प्राउड होता है कि अब अहमर मलिक को हम लोग देख रहे हैं बड़े बड़े सीरियल में। थैंक यू वेरी मच बाबा, और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। जो भी आपका जौहर हजारीबाग में जो भी पोस्ट डालते हैं, मैं फॉलो करता हूँ उसको, मैं उसको देखता हूँ, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ब्रदर। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जौहर हजारीबाग में आज हमारे साथ थे अहमर खान। जौहर हजारीबाग।